देखिए, अगर जमीन का आप रसीद नहीं खटाएंगे ना तो आपको अपना मालिकाना हक जा सकता है। मान लेते हैं कि आपने किसी जमीन का 12 साल रसीद नहीं कटाया और 12 साल रसीद नहीं कटा रहे हैं आप 12 साल से, और वो जमीन कोई आपका अलग कब्जा कर लिया, तो 12 साल से तो आप उस जमीन को ढूंढ भी नहीं रहे हैं। सरकार को कैसे पता लगेगा कि आप उस जमीन का टैक्स पे कर रहे हैं? लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, कोई कब्जा भी कर लिया, तो वहां आप कोई लिमिटेशन एक्ट यूज नहीं कर सकता है ना। तो ये समझना बेहद जरूरी है। तो जमीन का रसीद जो है यानी वो एक प्रूफ है आपका। जमीन का आप रजिस्ट्री करा लिए, आपको मालिकाना हक मिला, आप मालिक हुए, लेकिन उस रजिस्ट्री को साबित जो है, प्रूफ जो है, वो दाखिल खारिज करने के बाद जब आप गवर्नमेंट को लैंड का टैक्स या प्रॉपर्टी का टैक्स देने लगेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए जमीन का रसीद जो है वो आपको टाइम से कटाना चाहिए। अगर आप नहीं कटाते हैं तो वो आपके लिए दिक्कत है, ये आप समझ लें, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सवाल ऐसा ही है कि सर हम अगर अभी जमीन का रसीद नहीं कटाए हैं क्या होगा प्लीज? तो देखिए, क्या वो होगा नहीं, लंबा समय अगर हो जाएगा ना रसीद नहीं कटाने से, तो क्या होता है कि सरकार के द्वारा जब दोबारा सर्वे किया जाएगा तो देखेगा ये तो लैंड का टैक्स ही नहीं दिया जा रहा है। तो अगर वो संपत्ति एक तरह से उनको लगा कि इसका कोई अता पता नहीं है, कोई इसका लैंड का टैक्स ही नहीं पे कर रहा है, तो हो सकता है कि राज्य सरकार अपने नाम से उसको सर्वे कर दे, है ना। तो राज्य सरकार के नाम से सर्वे कर दिया जाए, तो सरकार के नाम से सर्वे कर दिया जाए, तो ये सब भी होता है। उसके भी नियम है, हर राज्य सरकार के अलग अलग नियम है, इसलिए मैं उसके लिए आपको स्पेशल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको जमीन की रसीद कटानी चाहिए और किसी भी हालत में प्रयास करना चाहिए कि आपका जमीन का रसीद कटे। मेरा एक सवाल है कि मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद जमीन पिता और चाचा के नाम पर है और मेरे पिता ने अपने हिस्से की बेच दिया है, क्या बेटे का कोई हक नहीं होता है? रसीद में अभी पिता और चाचा का नाम है, बेटा का नाम नहीं है। देखिए, अगर पिता के द्वारा संपत्ति को बेच दिया गया है, बिल्कुल आपका जो है सवाल यह है कि देखिए, संपत्ति अगर पूर्वज से प्राप्त है ना, तो आपका हक बनता है। अब ये मामला अगर बहुत पुराना हो जाएगा, आप बालिक हैं और पिता जमीन संपत्ति को बेच रहे हैं, पिता के नाम पे है, स्वाभाविक है पिता बेच सकती नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बिक्री हुई जमीन की या बातचीत चल रहा है, ये सब आपको एक तरह से लगे कि पिता उसको अगर गलत तरीके से बेच रहे हैं ना, तो आप पार्टीशन सूट कर दीजिए, पिता के ऊपर बंटवारा का केस, इसलिए कि आप पिता से भी संपत्ति को बांट सकते हैं। पिता के नाम पे भी है तो भी पिता वो संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। अब सवाल उठता है कि पिता का भी तो हिस्सा होना चाहिए, तो बिल्कुल होता है। अगर मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अब यहां पे इस प्रॉपर्टी में इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर 2 बेटे हैं तो एक पिता, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। अब पिता अपनी हिस्से की संपत्ति अगर पहले बेच चुके हैं तो फिर उनका शेयर यहां पे चला गया, ये भी बात समझना है। तो इस तरीके से आप जो है कोर्ट में, सिविल न्यायालय में पार्टीशन सूट फाइल करें पिता के ऊपर। उसके बाद पिता जो है, अगर वो पार्टीशन सूट चलता रहेगा, आप रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे तो उस वहां पे रजिस्ट्री में भी दिक्कत हो सकता है, रजिस्ट्री में भी रोक लगाया जा सकता है। सवाल है कि नमस्ते सर, मैंने जमीन लिया था, वो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं किया था, पहले जो जमीन बेचा था उसका बेटा वही जमीन को फिर से बेच लिया, है ना। यहाँ पे हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है ना सर, क्या करें? देखिए, यहाँ पे जो आपने जमीन लिया था वो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं किया था, पहले जो जमीन बेचा था उसका बेटा वो जमीन जो है फिर से बेच लिया। तो देखिए, ये समस्या बहुत है और आप सबसे पहले दाखिल खारिज नहीं कराए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन आप समझ लें कि अगर कोई ऐसा किया है तो वहां पे दिक्कत होगा, लेकिन अब ये मामला आपको न्यायालय में ले जाना पड़ेगा।
आप सोचेंगे बिना सिविल न्यायालय से ये मामला आपका जो है आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और किसी अधिकारी को ऐसा पावर दिया जाएगा तभी तो आप कर सकते हैं। अब ये मामला न्यायालय को सुनना और जजमेंट देना है कि आपने मोटेशन कराया नहीं, कि आपका मोटेशन जो है वो भी गलत था, तो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मामला आपको न्यायालय में ले जाना पड़ेगा कि पहले आप जो का नाम से संपत्ति को बेचा गया और उसके बाद जो है आपने दाखिल खारिज नहीं कराया और फिर वो उसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे को बेच दिया गया। तो एक संपत्ति को अगर 3 बार 4 बार भी बेच दे तो सबसे पहले, अगर सब एक ही मालिक है तो सबसे पहले जिसको बेचा गया ना वही उस संपत्ति का मालिक होगा। लेकिन अगर ये मामला बहुत ज्यादा पुराना होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप समझ लें कि यहाँ पे 90% जो है संपत्ति उसी। सवाल है कि सर मेरी जमीन पर जो है दुलबंदी हो गई है, लेकिन दूसरा पक्ष उसको जो काट कर अपने खेत में मिला लिया, अभी तक उस पर मेरे पर कब्जा नहीं हुआ है। इसके बारे में पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन, दूसरा पक्ष जो है राजनीतिक लाभ से अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। एसएसपी के पास जाकर एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन अभी तक देखिए इसमें एक बार जिला अधिकारी के पास भी जो है आवेदन कर दें, ठीक है, प्रयास कर लें। और नहीं अगर यहाँ से हुआ तो फिर आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको ये प्रयास कर लेना चाहिए एसएसपी साहब को, अगर आप आवेदन किए हैं तो एक बार फिर जाके मिलने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्ट न्यायालय का ही सहारा लें। सवाल है कि अगर माताजी जीवित है तो क्या पार्टीशन सूट यहाँ पे जो है पड़ सकता है, क्योंकि माताजी जो है भाई जमीन बिकवा रहा है। देखिए बिल्कुल पड़ सकता है, माताजी जीवित भी हैं। पार्टीशन सूट तो पिताजी भी जीवित रहते तो भी आप कर सकते हैं, अगर वो संपत्ति लेकिन पैतृक है तो कर सकते हैं, है ना। माता जी का संपत्ति अगर सेल्फ एक्वायर है, उन्होंने अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से अगर उस संपत्ति को खरीदा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं अगर पैतृक संपत्ति है। पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है तो भाई के नाम पर होता है, बाकी भाई ने होने पर जो है बेटी के नाम, भाई ना होने पर बेटी के नाम कैसे चलेगा। देखिए अगर पिता के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, और भाई के नाम पर होता है, ठीक है, तो बाकी भाई ना होने पर, देखिए किसी के नाम होने के लिए आपको वो इसका कागजात तैयार करके जो है उसका दाखिल खारिज मोटेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है, पिता अगर मान लेते हैं जीवित हैं, उस केस में भाड़ा नहीं होगा और वहां पे तो ये संपत्ति अलग नहीं होगा। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले अगर और भाई हैं तो भाई का आपस में बंटवारा का कागज बनेगा। उसके बाद अगर भाई की मान लेते हैं कि कोई बेटी है, ठीक है, तो बेटी के लिए जो आप नामांतरण कर रहे हैं उसके लिए दस्तावेज बनेगा। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पे करना होगा। सवाल है कि माय फादर इज एन इंडियन DOB 1954 एंड माय अंकल इज सिटीजन इन ब्रिटेन। देखिए अगर और दे बोथ आर ज्वाइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड, दिस लैंड इज परचेज्ड बाय देयर फादर इन 1954 jointly into their names. At the time they were minors. Sir, ma'am, can my uncle have right honor this land and it is legally allowed? नहीं देखिए जिस समय संपत्ति को खरीदा गया था 1954 में, जैसे आपने कहा कि संपत्ति तब खरीदा गया जब परिवार एक ज्वाइंट फैमिली है, तो वहां पे उस समय जो आपके अंकल होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल उनका राइट बनता है। वो अगर अभी दूसरे देश का उनको नागरिकता मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि हम अगर दूसरे देश का नागरिकता लिए हैं, है ना, तो उसके नियम अलग हैं। संपत्ति जो है खरीदने के, और यहाँ पे उनकी संपत्ति जो है वो पहले की है, वो संपत्ति नागरिकता के बाद उन्होंने नहीं खरीदी है ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल जो है वहां पे ऑनर उसके होंगे, और उनका जो शेयर है वो अगर चाहेंगे तो फिर उसके लिए लीगली जो है वहां पे, अगर मान लेते हैं फिलहाल अभी संपत्ति पे 2 नाम है और यहाँ पे अगर आप उसको बेच भी देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री कर भी देंगे, रजिस्ट्री हो भी गया तो दाखिल खारिज में दिक्कत हो सकता है,
तो इसलिए संपत्ति अगर वो लेना चाहेंगे तो संपत्ति वो ले सकते हैं, लेकिन उनको अगर आप अगर नहीं देना चाहेंगे तो उनको फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो ऑनर वहां पे होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।